हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि 1972 में यूएस की एक लेबोरेटरी में डेनिस रिच्ची करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया, लेकिन हमें वो नहीं बताया जाता कि सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया या फिर सी लैंग्वेज को क्यों बनाया गया। तो आइए आज के वीडियो में हम समझते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले हम प्रॉब्लम एरिया को समझते हैं। तो पहला क्या होता था 1960 और 1917 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा जाता था। अब असेंबली लैंग्वेज है जो क्या है वो हार्डवेयर है कंप्यूटर के उनके साथ कनेक्टेड थी, यानी कि अगर असेंबली लैंग्वेज में पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए यानी कि एक प्रकार के कंप्यूटर के लिए हमने असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा और उसी कोड को हम दूसरे प्रकार के कंप्यूटर के अंदर यूज करना था, यानी वही ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड लिखा है वही ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम दूसरी टाइप के कंप्यूटर में यूज करना चाहेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि दिक्कत थी असेंबली लैंग्वेज थी। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे टाइप के कंप्यूटर में यूज करनी है तो आपको फिर से असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ेगा और ये जो कोड है असेंबली लैंग्वेज का वो बहुत ही क्या समझे बहुत ही हार्ड है और इसे समझना भी हार्ड है और लिखना भी हार्ड है। तो इस ये जो प्रॉब्लम एरिया है उसको ओवरकम करने के लिए केन थॉम्पसन ने 1917 में एक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया और उसका नाम लिखा है बी लैंग्वेज, यानी उस लैंग्वेज को नाम दिया बी लैंग्वेज। अब बी लैंग्वेज अच्छी थी लेकिन उसमें भी काफी सारे ड्रॉबैक्स थे। तो पहला ड्रॉबैक्स था डीटी मींस डेटा टाइप, यानी कि कंप्यूटर जो है वो कौन सा डेटा इनपुट हो रहा है उसको समझ नहीं पाया था। डेटा टाइप मीन टेक्स्ट होता है, कोई भी नेम होता है, कोई भी नंबर होता है, फ्लोटिंग वैल्यू होती है यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू होती है, वो कोई भी यूजर एंटर करता है जो वैल्यू वो कंप्यूटर इस डेटा टाइप नहीं होने के कारण समझ नहीं पाता था। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। और दूसरी बात कि बी लैंग्वेज है बहुत ही स्लो थी। ये जो असेंबली लैंग्वेज है वो बहुत फास्ट है लेकिन उसके सामने बी लैंग्वेज है वो बहुत ही स्लो थी। और तीसरा कि असेंबली लैंग्वेज है वो हार्डवेयर को इजीली कंट्रोल करती थी लेकिन ये जो बी लैंग्वेज है वो हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो पहले असेंबली लैंग्वेज का मैंने आपको प्रॉब्लम एरिया बताया, अब उसके बाद जो बी लैंग्वेज डेवलप हुई तो उसका भी प्रॉब्लम एरिया है वो मैंने आपको बताया। अब ये जो डेटा टाइप है उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्लो होती है और हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो उसके बाद एंट्री होती है डेनिस रिच्ची की 1972 में। तो उन्होंने पहले क्या किया, ये जो बी लैंग्वेज है ना उससे पहले तो उन्होंने ऑब्जर्व किया यानी कि उन्होंने देखा कि बी लैंग्वेज है उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो पहला प्रॉब्लम था कि वो डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है, दूसरा प्रॉब्लम था कि वो स्लो है, तीसरा प्रॉब्लम था कि वो हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया और एक नई लैंग्वेज डेवलप की और नई लैंग्वेज डेवलप की तो उसमें उन्होंने डेटा टाइप को ऐड किया और उस लैंग्वेज को इस तरह से डेवलप किया ताकि वो हार्डवेयर को इजीली कंट्रोल कर सके और इजीली हार्डवेयर को भी कंट्रोल करती थी और उसका जो वर्किंग है वो भी फास्ट हो गया। ये जो बी लैंग्वेज में स्लो था तो ये जो न्यू लैंग्वेज बनाई उन्होंने उसका जो है वो वेरी फास्ट थी हार्डवेयर को समझने में भी। और ये जो नई लैंग्वेज बनाई गई उसको नाम दिया गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो है वो सारा पिक्चर है सी लैंग्वेज को बनाने के पीछे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो यूनिक्स जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था उसे रीराइट किया गया सी लैंग्वेज में। एंड नाउ यूनिक्स वर्क ऑन एनी कंप्यूटर विद कंपाइलर, यानी अब ये जो यूनिक्स सिस्टम है वो है किसी भी कंप्यूटर पर चलता है, सिर्फ आपके पास सी कंपाइलर होना चाहिए। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें क्या प्रॉब्लम एरिया था कि अगर आपने वन टाइप ऑफ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और अगर आप उसे दूसरे टाइप के कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो वही ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो नहीं चलता था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एरिया मेन था। तो उसने सी लैंग्वेज ने क्या किया, तो अगर आपने कोई भी एक टाइप के कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड बनाया और दूसरे टाइप के कंप्यूटर है उसमें अगर आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो वो चलता है। तो ये जो प्रॉब्लम एरिया था उसे सोल्व करने के लिए सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो वीडियो था वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्या आपको किसी ने बताया था कि सी लैंग्वेज को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्या आप जानते थे? अगर ज्यादा जानते हैं तो कमेंट में बताइए। और दूसरी बात भी मैं आपको कह देता हूँ कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो बहुत ही फास्ट है, तो सी लैंग्वेज है वो भी असेंबली लैंग्वेज की तरह ही फास्ट है, और उसका सी लैंग्वेज का जो कोड है ना वो यूजर इजीली समझ सकता है। यानी इंग्लिश में हम टाइप करेंगे और कंप्यूटर उससे इजीली कंपाइलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में समझ सकेगा। ठीक है, 0-1 जो है वो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, कंपाइलर हमारी जो लैंग्वेज है उसे ट्रांसफर करके देगा। तो ये सब आगे आगे क्या होता हुआ पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। लेकिन सी लैंग्वेज ने जो असेंबली लैंग्वेज का जो ड्रॉबैक्स यानी जो मेन प्रॉब्लम था उसे ओवरकम कर दिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि 1972 में सी लैंग्वेज का बर्थ तो हुआ लेकिन कौन सी लेबोरेटरी में हुआ, तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, और आपके इस एजुकेशनल व्लॉग वाले गांव वाले भाई को सपोर्ट करना मत भूलना। सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना।